जमीन के मामले में और नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव स्पष्ट करें कि क्या माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े भाई के परिजनों से नौकरी के नाम पर आपने संपत्ति लिखवाई। आजकल एगो नया बीमारी से ग्रसित एक आदमी हो गया है। रातों में सोता है तो रोजगार 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 बोलता है, रोजगार। तो जरा लगा कि इनका भी सच्चाई का एहसास कराया जाए, तो मैं अभी एक वीडियो दिखा रहा हूं और दो आदमी हैं इसमें, एक माननीय राहुल गांधी जी है, एक तेजस्वी यादव जी है। एक माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता है और माननीय राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के राजनीतिक परिवार कौन है? राहुल गांधी कह रहे 30 लाख, आई कह रहे 1 करोड़। तो कौन असत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये दोनों के बयान इस बात को रेखांकित करते हुए हम कह रहे हैं कि कौन असत्य है, यह देश की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। राहुल गांधी असत्य बोल रहे हैं या जिनको आदत लगा हुआ है 420 के आरोपी तेजस्वी यादव? दोनों में से तो कोई झूठ जरूर बोल रहे हैं और दोनों के घोषणा पत्र इस बात के गवाह हैं कि एक 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, एक 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यह बताएं कि नई आर्थिक नीति के जनक तो आपके नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। इंडिया अलायंस के ये नेता बताएं कि 1995 से लेकर 2014 तक 13 सालों में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार देश में रही, तो बताएं कि 13 वर्षों में कुल किस साल कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ाई गई? ये तो आंकड़े हैं, ये तो कोई छिपाया नहीं जा सकता है। 13 वर्ष में आपके कार्यकाल के दौरान जब आपकी सरकार थी तो कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ी, यह हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल हमारा यह है कि आप एगो नेता है बिहार में, हालांकि नौकरी की पात्रता में संदेह है, हमको नहीं लगता है कि उतना क्लास तक पास आउट कोई व्यक्ति को कोई नौकरी लग सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए नौकरी की बात कर रहे हैं, तो बिहार में 2017 में सरकारी नौकरियां करने वाले की तादाद 3,65,000 थी। हम लालू जी राबड़ी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उस समय क्या था स्थिति आप लोग भी जानते हैं। और 2024 में ये 9 लाख हो गया। तो 17 महीना आप सरकार में थे, अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक ही मात्र आप सरकार में शामिल थे ना। लेकिन हमने नौकरियां बढ़ाई है, 2017 से लेकर 24 तक जाइएगा तो 9 लाख नौकरियां माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिना किसी को जमीन लिखे हुए, बिना भ्रष्टाचार के, न पदस्थापन में न उनकी बहाली में। तो इस बात के लिए हम यह पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है रोजगार पर, तो विपक्ष शासित प्रदेश महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में से सरकारी नौकरी देने के मामले में भारत सरकार के आंकड़े इस बात के गवाह है कि बिहार उससे आगे निकल चुका है। बिहार आगे निकल चुका है इस मामले में। इसलिए हम जरा तुलना करिए गैर भाजपा शासित प्रदेश और बिहार में। बगल में झारखंड है, जहां आपके पिताजी कभी कभी प्रवास करने के लिए जाते हैं, वहां आपके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी प्रचार में भी आप जाते हैं, वहां से आपका कलेक्शन बहुत बेहतर है। तो झारखंड का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए,
आबादी के अनुसार। हमने कितनी नौकरियां दी, आपने कितनी नौकरियां केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अभी और लोग बताएंगे आपको कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में संविदा पर नौकरी हमने कितना दिया। और संविदा पर नौकरी की शुरुआत भी राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ था। ये अभी आप तमाम पत्रकार मित्रों को बताना आवश्यक है। जब ये राज्य की मुख्यमंत्री थी उस समय बहाली हुई थी संविदा पर, और आजकल प्रवचन दे रहे हैं रोजगार के सवाल पर। तो हम तो उनको चुनौती देते थे तेजस्वी यादव जी को कि हम लोग तो आपके लायक नहीं हैं, क्योंकि आप पटना में जिसको 43 बीघा जमीन हो, तो हम लोग को तो है नहीं एको दूर जमीन। तो 43 बीघा जिसको जमीन हो, 468 करोड़ की संपत्ति केवल पटना में लालू परिवार को है। तो हम तो आपसे बहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता दल यू चुनौती देता है तेजस्वी यादव को कि आप समय तिथि निर्धारित करिए। हमारी पार्टी का पटना में जो वार्ड अध्यक्ष है वह बहस करने को तैयार रहेगा। आप समय और तिथि तय करिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सरकारी नौकरियां देश के गैर भाजपा शासित प्रदेश से कैसे बेहतर स्थिति में हमने दिया है। और अब तो ये हम इनको रोजगार दिए 17 महीना का, आई कह रहे रोजगार रोजगार रोजगार। अरे हम ही नौकरी लगाए, तब एक बार 20 महीना का नौकरी दिए, तो 37 महीना लोग आप नौकरी किए, तो 17 महीना की चर्चा करते हैं। अब 20 महीना करने में पेट में दर्द हो रहा है। तब कितना एक एक क्लास में बार बार परीक्षा दिला में, एक बार 20 महीना में पढ़ाए, तब यूं नहीं डेवलप करिए। फिर सोचे कि एक बार और मौका दो, फिर सप्लीमेंट्री मौका दिए, फिर वही स्थिति। तब हम लोग कहे कि भाई इनको आदत लगा हुआ है क्रिकेट के मैदान से ही एक्स्ट्रा प्लेयर में रहने का, तो राजनीति में भी हम लोगों ने इनको एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित कर दिया। नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ इंडिया गठबंधन के दो नेता, एक पार्टी जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है वो 30 लाख नौकरियों की बात कर रही है, और एक पार्टी के नेता जो 2 दर्जन सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं, वो 1 करोड़ नौकरियों का वायदा करते हैं। दरअसल तेजस्वी जी का ट्रैक रिकॉर्ड नौकरियों को लेकर के खुद का तो कुछ नहीं है, लेकिन लैंड फॉर जॉब को लेकर खासे चर्चित वो रहे हैं, और कई मामले भी उनके खिलाफ अभी चल रहे हैं। नौकरियों को लेकर के लगातार तेजस्वी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सच है कि जिस 17 महीने में वो नौकरियों के देने की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में मिली। और शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर जी उन दिनों किस वजह से चर्चा में थे, ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता है। या तो वो सनातन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों के कारण सुर्खियां बटोरते थे, या अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो विभागीय उनके प्रधान सचिव हैं उनके साथ टकराव की वजह से वो सुर्खियों में थे, और लगातार अपने कार्यालय भी वो नहीं जाते थे। तो फिर ऐसे इस तरह से कोई क्रेडिट कैसे ले सकता है? दरअसल नौकरियों के मामले में या बिहार में जातीय सर्वे का सवाल हो, आरक्षण का बिहार फॉर्मूला हो, आधारभूत संरचना हो, शराबबंदी हो, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का सवाल हो, स्थानीय निकायों में आरक्षण का सवाल हो, गांव गांव बिजली पहुंचाना, चमचमाती सड़कें सुदूर गांव तक पहुंचाना, पीने का पानी हर घर तक उपलब्ध कराना, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी को अगर उन्होंने कोई वायदा किया उसको जमीन पर उन्होंने उतारा। और नौकरियों को लेकर के उनका संकल्प था, नौकरियां लोगों को मिली, और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि 2017 में हम देश के अन्य राज्यों से बहुत पीछे थे, केवल पश्चिम बंगाल हमसे पीछे था। और आज देश के
ज्यादातर राज्यों से जो आबादी और नौकरियों का जो अनुपात है उसमें हम काफी बेहतर स्थितियों में हैं। और नीरज कुमार जी ने सही कहा, देखिए नौकरियां जो सरकारी नौकरियां, आज 9 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं और दूसरी तरफ 4 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा भी हमारी सरकार ने दिया। इस तरीके से क्रेडिट लूटने के नाम पर लोगों को बरगलाने का कोई नैतिक अधिकार उन्हें नहीं है। तेजस्वी जी और राहुल जी, ये सच है कि हिंदुस्तान की आजादी के ये जो 77 वर्ष हैं, 55 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही है और खासकर के जिस कालखंड का जिक्र नीरज जी ने किया है कि 1995 से 2014 तक 13 वर्ष वो सत्ता में रहे हैं, उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने कितनी नौकरियां अपने कार्यकाल में दी हैं। नौकरियों के सवाल पर जो लापरवाही और उनकी बेईमानी है वो सामने उजागर हो जाएगी, इसलिए उन्हें जनता दल यूनाइटेड की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और इंडिया ब्लॉक को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने अब तक कितनी नौकरियां दी जब तक वो सत्ता में रहे। हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसी समय पता लगता है कि कैसा निकलेगा। वही हाल तेजस्वी का है। राजनीति में पैदा लेने के समय ही यह लगा कि यह मिथ्या प्रचार करने वाला राजनीतिज्ञ होगा। जिस प्रकार नौकरी और अन्य मुद्दों पर बिहार में मिथ्या प्रचार करने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, जनता भली भांति समझ रही है। एक पक्ष में और बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों की बात हुई। सरकार जो हम लोग की है, जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, रोजगार लाखों दिया बिहार में। शिक्षा मित्र, विकास मित्र, तालीमी मरकज, टोला सेवक, रसोईया, ये सब लोगों को जो रोजगार दिया गया बिहार में, जीविका दीदी, लाखों, हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार दिया गया बिहार में, जो आज जी खा रहे हैं बिहार में, इसकी चर्चा तेजस्वी कभी नहीं करते। आज किस प्रकार बिहार में लोग खुशहाल हुए श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, और किस प्रकार इनके माताजी और पिताजी के राज में बिहार के लोग दुखी थे, इसका तुलनात्मक विचार भी बिहार में लोग करते हैं। इसलिए अगर मिथ्या प्रचार करते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं नौकरी के सवाल पर। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि बहाली नियुक्ति कौन करता है? जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन था? आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। एक मंत्री यह कहे कि मैंने बहाली किया, तो इससे बड़ा मिथ्या प्रचार, हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इसलिए इन लोग के राजनीतिक जीवन ही मिथ्या से शुरू हुआ है, मिथ्या में अंत होगा। राजनीति जनता की सेवा के लिए नहीं आए हैं, हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से इनके पिताजी को और माताजी को। राजनीति लोग जनता के मदद, विकास, सेवा के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग राजनीति में धन अर्जित करने के लिए आए हैं। जब मौका मिला किस प्रकार धन अर्जित करो,
जैसा कि चर्चा इन्होंने कहा, नीरज जी ने किया कि कितने बीघा जमीन पटना में है, एक धूर जमीन जिसके पास नहीं था आज इतने बीघा जमीन और इतने करोड़ का मालिक हुआ। तो ये समझिए बिहार को किस प्रकार लूटने का काम किया, तो लूटने का रास्ता खोज रहे हैं जो बिहार में नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। एक चीज हमको बताना हम भूल गए थे, हम माननीय तेजस्वी यादव जी से चाहेंगे कि इस पर अपना नजरिया आप साफ करिए, चूंकि आपके पिताजी भी साक्षात विराजमान हैं। लालू प्रसाद जी के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के पुत्र रामाशंकर यादव, त्रिवेणी यादव, श्यामा यादव, कमल यादव से उनके पोते और पुत्र को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर फुलवरिया में, जहां पैतृक गांव है, अपने परिवार से 4 कट्ठा 5 धूर जमीन लिखवाया। और राबड़ी देवी के चाचा नाटा चौधरी, उनके बेटे से सेलार कला, जहां नहिरा है राबड़ी देवी का, वहां 2 कट्ठा जमीन 24,000 में लिखवा लिया। और दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में वही स्वर्गीय गुंजन यादव जी, जो उनके बड़े भाई हैं, उनके पुत्र रामानंद यादव, उनकी पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यपालक सहायक में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मेधा पर नौकरी मिली, उनसे कोई जमीन नहीं लिया गया। तो जमीन के मामले में और नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव स्पष्ट करें कि क्या माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े भाई के परिजनों से नौकरी के नाम पर आपने संपत्ति लिखवाई, दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी उसी परिवार के स्वर्गीय मंगरू यादव जी के परिवार की पुत्रवधू को कार्यपालक सहायक में सरकारी नौकरी मिलती है, उसको 1 धूर जमीन नहीं लिखना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। और तेजस्वी यादव को अगर रोजगार पर बोल रहे हैं तो इस पर अपना नजरिया साफ करना चाहिए। हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत, जो बिहार जैसे राज्य में हमने काम किया है और राष्ट्रीय विकास में जो मेरा योगदान है, चाहे वो राष्ट्रीय औसत विकास दर का मामला हो, समाज के अति पिछड़े वर्ग दलित समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमारी सहभागिता है राष्ट्रीय संदर्भ में, और इस संदर्भ में हमारी उम्मीद के साथ कि बिहार जैसे राज्य के विकास की जो एक लंबी पटकथा हमको लिखनी है, तो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस दिशा में हम लोगों ने, आप उसके राजनीतिक अभी मायने का तो कोई मतलब है नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, उस मुद्दे की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में कर रहे हैं। अरे